इलेक्शन नहीं है लेकिन सियासत जो है गर्मी हुई है। और सियासत कहाँ गर्म हुई है? डोडा के मरमत एरिया में जो है सियासत गर्म है। और किस चीज़ पे सियासत हो रही है हम आपको बताएंगे। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि दंगल जो है मरमत के अंदर जो है वो चल रहा है, बीजेपी पर वर्सेस जो है कांग्रेस। और कांग्रेस के डीडीसी मेंबर वहाँ पे हैं, मुश्ताक मुश्ताक और वो जो है एक प्रोटेस्ट करते हैं। उस प्रोटेस्ट के बाद जो है सियासत जो है गरमाई जाती है। और आपने कल देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मरमत यूनिट बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्लियर किया जाता है, जो एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा बीजेपी वर्कर्स के लिए, बीजेपी के लीडर्स के ऊपर, कि वो जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन कल जो है एक शख्स जो है मरमत के अंदर ही सामने आते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि पीएमओ जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, उनका जो है वो अपना विलेज है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे या रहने वाले हैं वहाँ के। तो वहाँ के एक जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो है एलिगेशंस जो है लगाए हैं जितेंद्र जी के ऊपर, बताया है कि उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया है। आखिर हकीकत कितनी है और सच्चाई कितनी है, अभी बीजेपी की तरफ से कुछ लोग आए हैं ये बताने कि आखिरकार जितेंद्र जी ने दिया क्या। अगर हम देखें उस रोड के ऊपर, तो रोड की कंडीशन देख के हमें नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ है। लेकिन फिर भी अगर ये दावा करते हैं कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो इन्हीं से सुनेंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। और उन्होंने जो क्वेश्चन, क्योंकि एक आम आदमी का जो है अधिकार है क्वेश्चन करने का, तो पार्टी जो है उसको क्लियर करेगी कि आखिरकार क्या क्या जो है जितेंद्र जी ने दिया है वहाँ पर। सर स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए। मैं मनीष कुमार, बीडीसी चेयरमैन खलैनी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला भी उसी पंचायत से हूँ, मलौरी पंचायत से, जहाँ पे ये बोला गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कोई आदमी किस हालत में बोलता है या बुलवाया जाता है। जो काम हमारे चंद्रबोस जी ने बोला कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पिछले 20 साल से एक देराना मांग थी पानी की, जो पानी की स्कीम थी। बहुत सारे यहाँ पे हुकूमतें आई, मंत्री बने, भरोसा दिया गया, लेकिन हमें पानी की स्कीम नहीं मिली और पानी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, शक्तिराज परिहार और डॉक्टर साहब की देन है हमें कि 650 करोड़, 6.5 करोड़ की स्कीम जो हम्बल कुलहता के लिए पास हुई है, जिसका काम चल ही रहा है। कुछ प्रॉब्लम थी, ऊपर से हमें स्कीम से पानी नहीं आ रहा था, उसके लिए हमारे सरपंच साहब, नायब सरपंच साहब और गांव के मौजूद लोग गए थे, उनके साथ बात हुई है। और ये आपको मैं भरोसा दिलाऊंगा कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारा काम लगने जा रहा है। और नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो आधा हो गया है और चल ही रहा है। जो पाइपें वो बता रहे थे कि सड़ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काम चल रहा है। कोई अब कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, हमें नहीं मालूम। और दूसरा मैं आपको बताता जाऊं कि डॉक्टर साहब के लिए बोला जाता है कि अपने घर के लिए कुछ नहीं किया। अभी आपको पता होगा कि 4000 करोड़ का नेशनल हाईवे जो खलैनी द्रंगा सुरमादेव टन बन रहा है, वो डॉक्टर साहब परिहार साहब की ही देन है और इसी गवर्नमेंट की देन है। बोला जाता है कि वो मोदी साहब से बैठ के कुछ नहीं कर पाए, ये मोदी साहब की भी देन है और इस भारतीय जनता पार्टी की देन है, जहाँ पे हमारे आज 5000 वर्कर काम कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम, कोई ऐसा काम नहीं है। हमारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और आगे भी होगा। आपको बताऊं, जो कॉलेज, रोडें, जो हमारे कुछ बहुत सारे डीडीसी मेंबर भी बोलते हैं, और उससे सुन के हमारे गांव का एक आदमी भड़क गया और बोला, मैं आपको बताऊं, खलैनी से लेके घोहर रोड, जो हमारी जनरल रोड एक पुरानी जा रही है, उस पर 4 रोडें हमारी जो हैं वो ब्लैक टॉप है आज की डेट में। जो ऊपर हमारी खलैनी द्रंगा रोड जो चल रही है, उस पर काम चल रहा है। ये पता होना चाहिए कि अगर वो रोड ख़राब है, इसीलिए तो उस पर काम हो रहा है। मैं आपको बताता जाऊं कि 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर वो भी ब्लैक टॉप हो जाएगी, काम ख़त्म होते ही। और जैसा हमारे चंद्रबोस जी ने कहा कि मेरे मम्मी डैडी बीमार हुए इस पानी की वजह से,
हमारे लोग भी हुए थे, यही तो पीड़ा है हमारे लोगों की। लेकिन बाकी सरकारों ने वो देखी नहीं। वो डॉक्टर साहब ही थे जो कलौता गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने ही ये पीड़ा दुख दूर किए लोगों के कि ये पानी की स्कीम सैंक्शन हो गया और 6 महीने के अंदर अंदर हमें पानी मिल जाएगा। जी, अगर पानी की बात करें, आप पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की बोल रहे हैं आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन और काम हो रहा है उस पर। लेकिन अगर स्कूल की बात करें, रोड्स की बात करें, रोड्स की भी प्रॉब्लम है वहाँ पे। आप भी जाते होंगे, मैं भी रिसेंटली वहाँ पे हो के आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देख करके आया हूँ वहाँ से। तो वहाँ पे हमने रोड्स की प्रॉब्लम देखी, स्कूल की भी प्रॉब्लम देखी कि गवर्नमेंट स्कूल की वहाँ पे हालत क्या है, वो हमने स्टोरी चलाई भी थी। और रोड्स की भी है। और उसके साथ में अगर बात की जाए कि बीजेपी के ही सपोर्टर्स जो है वीडियो वहाँ पर बनाते हैं और कहते हैं कि देखो रोड ख़राब है। तो इसमें क्या लगता है कि वो डीडीसी काउंसलर से मांग कर रहे हैं या पार्टी से मांग कर रहे हैं? देखो, एक चीज़ पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जिस रोड की बात हो रही है, मैंने भी हर जगह इसकी बात उठाई है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस रोड में आज तक पैसा ख़त्म नहीं हुआ। पहले वो आपको बताता जाऊं कि वो रोड सिंगल रोड थी, आज वहाँ पे 2 गाड़ियाँ निकलती हैं। फ़र्क यह है कि उस पर अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है। जो काम गलत करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। मैं आपको पता होगा कि पीछे पैरापीट हमने तोड़े थे, वो उसकी वजह से 250 पैरापीट तोड़ना पड़ा। मैंने खुद डी साहब को बोल के उन पर इंक्वायरी बिठाई और वो तोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम गलत होने देंगे। जो भी काम करेगा काम अच्छे से होगा। और मैं आपको अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि 6 महीने के अंदर अंदर हम वो रोड भी ब्लैक टॉप करवा लेंगे। रोड का मसला नहीं। जैसे दूसरा उसने बोला था कि मम्मी पापा को जी पथरी हो जाती है, ये हो जाता है, तो हम चंडीगढ़ गए इलाज करवाने के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि वाइद एक हमारी यूटी जम्मू कश्मीर है, जिसमें चाहे APL हो या BPL हो, उसमें गोल्डन कार्ड जो बन रहे हैं, जिस पे 5 लाख रुपया हर आदमी को इंश्योर है, वो भी इसी सरकार की देन है। और डॉक्टर साहब की बड़ी देन है इसमें कि बाहर स्टेटों में सिर्फ BPL वालों को है और हमारी स्टेट में हर एक आदमी को है। ये भी डॉक्टर साहब की देन है। ये चीज़ें हम भूलेंगे नहीं। और आगे जो काम दूसरे जो डॉक्टर साहब को हमने बताए हैं, कॉलेज, रोड हैं, पानी जो है बेसिक फैसिलिटी है और प्योरिटी बेस पे उसको लेना चाहिए और उसको जल्द से जल्द काम कराना चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम फास्ट ट्रैक सिस्टम करके फास्ट काम करते हैं, जो है सिटी स्मार्ट सिटीज़ बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं सिटी इतने टाइम ना लग जाए कि उस सिटी में हम ही ना हो तो क्या फ़ायदा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी आपको भी पता है कि कोरोना काल में हमने कुछ काम नहीं हो पाए, हम भी दफ्तरों में नहीं आ पाए और हमारे लोग भी नहीं चल पाए। बाहर ही नहीं जब निकलना था, जब इतनी महामारी चल रही थी, तो वो काम कुछ दिन के लिए लटका ज़रूर है। आपको पता कि पिछले साल जिस टाइम पे हमारी स्कीम पास हुई थी, उसी टाइम से कोरोना चल रहा था। बीच में हमें थोड़ा सा टाइम मिला, उसमें हमने थोड़ा मतलब 25% उसका काम हो गया है। जो काम बाकी बचा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी टीम गई हुई थी, एक्शन साहब उस पर ठीक ठाक हिस्सा ले रहे हैं। वो खुद ही साइड पे भी आए थे, जय साहब ऊपर स्पॉट पे पहुंचे थे जहां से हमें पानी आना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सो गई है, गवर्नमेंट अपना काम बड़ी तेज़ी से कर रही है। जहां हमें 20 साल वेट करना पड़ा, तब तो हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें माना जाता था। आज तो इस सरकार ने हमें पास करके दिया हुआ है और काम हमारा चल रहा है। मैं आपको यह यकीन से कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर जिस गांव में पानी कभी पहुंचा ही नहीं, मैं आपको बताता जाऊं, रग्गी नाला से ऊपर एक हमारा 2 महल्ले पड़ते हैं, जिसमें तकरीबन 100 घर हैं। आज तक उनको पानी है ही नहीं और इस स्कीम में उनको भी पानी मिलेगा। सर, अगर देखा जाए कि बाकी जगहों पे हमने देखा है कि करप्शन तो बाकी जगहों पर भी हो रहा है और बहुत सारे लोग हमारे सामने भी आते हैं, लेकिन मरम्मत एरिया से बार बार जो है शिकायतें आती हैं और ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि उसमें बीजेपी वर्कर्स होते हैं। तो क्या वहाँ पर डीडीसी काउंसलर जो हैं कांग्रेस के हैं, इसलिए वहाँ पे तंज कसा जाता है, बाकी जगहों पर नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जिद्दी मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का करप्शन में मैंने तो आज तक सुना ही नहीं कोई कि किसी को, हाँ बोला जाता है, लेकिन अंदर से आप कागज़ देखें तो तब पता चलता है ना। हमने तो उनके जो सरपंच हैं, जो दूसरी पार्टियों के सरपंच हैं, वो तो आपको कागज़ भी दिखाए हैं। आप देखें कि करप्शन कौन कर रहा है और कौन नहीं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे एरिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वर्कर इस धंधे में नहीं पड़ेगा। उन्हीं के कुछ वर्कर काम कर रहे थे, मिर्चा लगी हैं, जिनके पैरापीट टूटे हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी
हमारी पार्टी का इसमें पकड़ा जाएगा, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। करप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी किसी का लिहाज नहीं करती है और ना करेगी। तो भी और क्या क्या जो वो शख्स जो सामने आए मीडिया के और उन्होंने कहा कि जितेंद्र जी ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, और क्या कुछ जो है आप दावा करते हैं कि जितेंद्र जी ने वहाँ पे दिया है? सर पानी की स्कीम, पानी के अलावा जो इतना बड़ा जो हाईवे चल रहा है इस वक्त, जो सारे के सारे लोगों को रोज़गार है। और दूसरा, पिछले साल आपने देखा होगा कि 8 महीने का राशन फ्री, और आज भी 4 महीने का राशन फ्री कर दिया गया है। पेंशन आप देखें, कांग्रेस की हुकूमत में 200 मिलती थी, आज 1,000 मिल रही है। लोगों को PMAY स्कीम, जिसमें पहले एक पंचायत में 2 मकान होते थे और वो भी BDO SD ऑफिस में बैठे हो जाते थे, वो भी अमीरों के घर में। आज एक पंचायत में 150, 200 मकान आ रहे हैं, और उसका आप पैसा देखो तो 2 लाख हो गया है। जो पहले 40,000, 20,000 मिलता था, 1,75 मिल रहा था, नई स्कीम में 2 से भी ऊपर है। तो गोल्डन कार्ड का आप देख लें, या आप इसको रोडों को देखें, गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड। पहले क्या होता था कि कुछ ही लोगों को उस हिसाब से राशन दिया, आज की डेट में हर आदमी को राशन फ्री ड्यू टू कोविड मिल रहा है वो। लेकिन अगर ये बात करें कि अगर कोविड के अलावा भी जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों में रहती है, तो आपको क्या रहता है, क्या लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनको जो APL BPL जैसे हमारे रखी हुई हैं क्लासेस, लेकिन उस क्लासेस में क्या हमेशा के लिए फ्री देना चाहिए उनको राशन? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हमारे ब्लॉक में इस वक्त जो काम चल रहे हैं, हम 100 दिन का रोज़गार तो हर आदमी को दे ही रहे हैं। उसके अलावा भी 14 FC है, 15 FC है, और आज की डेट में आप देखो डिस्ट्रिक्ट प्लान भी पंचायतों के पास है। बहुत सारा पैसा जो है वो इधर आ रहा है। कैपेसिटी बजट भी इस बार पंचायतों ने अलग से दिया, BDC ने अलग से दिया, DDC ने अलग से दिया है। इतना सारा पैसा आ रहा है। मैं नहीं मानता कि आज के डेट में हमारे एरिया में डॉक्टर साहब की देन है कि हमें ज़रूरी नहीं पड़ेगी कि हमें मुफ्त का राशन हो, क्योंकि हमें इतना रोज़गार दिया हुआ है ऑलरेडी। 2-3 साल के लिए हमारे पास बहुत सारा रोज़गार है। मैंने देखा ये जाता है कि बड़े बड़े दोनों लीडर जो हैं हमारे, अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो बलेसा से हमारे आज़ाद साहब, और अगर हम मरमत साइड से देखें तो हमारे जितेंद्र साहब। लेकिन दोनों में हमेशा ये क्वेश्चन उनके ऊपर उठता है, आज़ाद साहब के ऊपर भी उठता है और उनके ऊपर भी उठता है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों बड़े लीडर्स हैं, लेकिन अपने एरिया के लिए, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि कुछ नहीं किया, कोई बड़ा कुछ नहीं किया, ऐसा जैसे आप टनल खुला है वो एक बड़ी जो है मरम्मत के लिए है, और इसी के ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है, एक बड़ी चीज़ है, और राहत भरी वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके लिए वो एक राहत भरी सांस है। लेकिन उसके अलावा जो बेसिक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उस टनल के अलावा पानी चाहिए, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया पानी के ऊपर, तो उनका तो क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि उनको पानी नहीं पहुंचा है अभी तक, लेकिन फास्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि पानी कोविड-19 के टाइम पे भी चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सही जो है ऑब्जेक्शन किया है पानी को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि गलत है उनका जो है क्वेश्चन? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, हमारे ही इलाके से आते हैं, मैं नहीं मानता ऐसा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी थे, हमारी मांग उनके पास भी थी ये पानी की, उनके पास भी ये रोड की मांग थी, माना हमें ज़रूर गया था। बड़े बड़े जहाज़ों में आके, हेलीकॉप्टर में आके धुआं करो नीचे तो हम ऊपर से सर्वे कर लेंगे, लेकिन वो आज तक हमारी रोड वैसे की वैसी। जब डॉक्टर साहब आए, परिहार साहब आए, तो आज धुएँ की सर्वे नहीं, आज ग्राउंड में काम चल रहा है, आप देख सकते हो। मैं उनको भी बुरा नहीं मानूंगा, उन्होंने अपने भद्रवाह के लिए ठीक ठाक किया, भद्रवाह के लिए रोड बन गई थी, लेकिन हमारे लिए रोड नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भद्रवाह, कुलौता, मलौरी ये इलाके दे के काम नहीं कर। आप देखोगे ये जो रोड जा रही है, ये खाली कुलौता के लिए नहीं है या मरम्मत के लिए नहीं, ये पूरे हाईवे जो बन रही है, ये पूरे कनेक्टिविटी हर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि डॉक्टर साहब और आज़ाद साहब में कंपेयर करना मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा जी। तो आपने देखा कि जो सियासत है वो गरमाई हुई है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे जो है मरम्मत का आज नाम है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है आया हुआ है, और बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीद उस प्रोजेक्ट के ऊपर है। अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी है उनकी उम्मीद है वो प्रोजेक्ट। अब देखना ये है कि उस प्रोजेक्ट में कितने लोग लगते हैं, और ये भी देखेंगे कि मरम्मत के अंदर जो है कितनी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे इन्होंने बताया कि पानी की जो है समस्या बहुत जल्दी ख़त्म होने
जैसे ही ख़त्म होती है तो वो भी दिखाएंगे, और साथ में जो है ये भी बताएंगे कि 4 या 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुई हमारे मरम्मत के अंदर। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाज़त सुविंदर परिहार को, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।